पंजाब के अक्सर इलाकों में कोहरे की शुरुआत हो गई है। गुज़श्ता 2-3 दिन से अक्सर इलाकों में कोहरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कोहरे के बहुत सारे नुकसानात हैं। कोहरे से पौधे के पत्तों में मौजूद पानी जम जाता है। ये पानी पत्तों के अंदर बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह ये पानी पौधों को दस्तयाब नहीं होता और प्लांट टिश्यूज़ को पानी की दस्तयाबी मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। माल्टा, किन्नू या इस तरह के दूसरे पौधे बहुत ही हसास होते हैं और शदीद सर्दी में जब दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो इसका मुतासर होना यकीनी हो जाता है। नए पौधों की निस्बत पुराने पौधों में कोहरे और सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है क्योंकि इनके तने की छाल मोटी हो चुकी होती है जो इनको कोहरे से महफूज रखने में इनकी मदद करती है। ज़्यादा कोहरा पड़ने से मुसलसल कई दिन तक अगर कोहरा पड़ता रहे तो छोटा पौधा जो बिल्कुल छोटा होता है वो उसके ख़त्म होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या अगर इन दिनों में किसी पौधे पर फ्लावरिंग हो रही हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। कोहरे से पत्तों का रंग भूरा और फिर एंड पर काला हो जाता है। जब पत्ता काला होता है तो वो गिर जाता है। पत्तों में पानी की कमी से सिकुड़ जाना और ज़्यादा देर तक दर्जा हरारत कम रहने से छोटा पौधा मुकम्मल ही ख़त्म हो जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कोहरे की पहचान आम जो सियाने किसान हैं, बुज़ुर्ग, वो एक दिन पहले से ही कर लेते हैं कि अगले दिन कोहरा पड़ने के कितने चांसेस होते हैं। जैसे दिन में तेज़ धूप का निकलना और पिछले पहर सर्द हवा का चलना, आसमान का बिल्कुल साफ़ होना और मौसम बिल्कुल मोतदिल होना इस बात की निशानी है कि रात को कोहरा पड़ेगा। रात के आखिरी पहर से सुबह 7 बजे तक दर्जा हरारत का मुसलसल कम होना जिससे हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ जाती है। एहतियाती तदाबीर हम किसानों को करनी चाहिए इन दिनों में। छोटे पौधे जो हैं, ख़ासकर न्यू बाग लगाए हुए हैं लोगों ने माल्टे या इस तरह किन्नू वगैरह के, उन पौधों को ढांप कर रखें जिसके लिए पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम आसानी से पूरा पौधा कवर कर सकते हैं। दरख्तों की छड़ियों से हम सूरज वाली साइड ओपन रहे, दूसरी साइड कवर कर दें ताकि पौधे में ज़ाई तालीफ जारी रहे। जो उसने फोटोसिंथेसिस के अमल से खुराक बनानी है वो अपनी खुराक का सिस्टम जारी रख सके। कोहरे के इम्कानात को मद्देनज़र रखकर आबपाशी करनी चाहिए। कोहरे की सूरत में रात के आखिरी पहर बाग में धुआं कर देना चाहिए जो कि एक बहुत ही मुश्किल अमल है, वो हमारे किसान भाई नहीं कर सकते। तने के साथ और कनोपी के नीचे मल्चिंग करें। तने के साथ जगह को साफ़ रखें ताकि ज़मीन से पौधे को मुसलसल हरारत मिलती रहे और ज़मीन की हरारत को कायम रखने के लिए पौधे का अच्छे तरीके से कवर करना बहुत ज़रूरी है। याद रहे, कोहरे से मुतासरा फसल बागात के लिए कोई भी दवाई ईजाद नहीं हो सकी जिसको हम स्प्रे करके मुकम्मल उस पौधे को सेहतयाब कर सकें या कोहरे के असरात से बचा सकें। जो अक्सर कंपनियों वाले नीली पीली या गुलाबी अद्वियात सेल करने के चक्कर में हैं किसानों को कि हमारी अद्वियात आप स्प्रे करके अपनी फसल को कोहरे से महफूज रख सकते हैं, तो वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप खुराक पौधे को अच्छी दे रहे हैं तो आपका पौधा काफ़ी हद तक कोहरे से महफूज हो सकता है। अमाइनो एसिड आपके पौधों की क़ुव्वत मुदाफ़अत में ज़बरदस्त इजाफ़ा कर देते हैं। इसके अलावा NPK बाग में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फ़र और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जो इन दिनों में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इन दिनों में तकरीबन जब सर्दी बढ़ जाती है तो नहरें भी बंद हो जाती हैं। कोहरे की वजह से सिट्रस फ्रूट अपना वज़न लूज़ करना शुरू कर देता है
और जो फ्यूटर है वो उसकी ड्रापिंग स्टार्ट हो जाती है। कोहरे के असरात रेतली ज़मीन में बहुत ज़्यादा होते हैं और जो मैरा ज़मीन है उसमें काफ़ी हद तक कम होते हैं। कोहरे के दिनों में किसानों को चाहिए कि वो अपनी फसल को बार बार पानी देते रहें ताकि कोहरे के मनफी असरात से फल और पौधों को महफूज रख सकें। किसानों से इल्तिजा है कि जब वो कोई नया बाग लगाते हैं किन्नू माल्टा या दूसरे इन फ्रूटों का, तो वो अपने बाग में ऐसी फसल काश्त करें जो दिसंबर के दिनों में उनके बाग को ऊपर से ढांप ले। जैसे हम कैनोला या राया मस्टर्ड जिसे कहते हैं वो अगर काश्त कर लें तो हमारा बाग कोहरे के असरात से महफूज हो सकता है। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से फ़ायदा उठाकर अपने बागात को कोहरे के मनफी असरात से बचाने में मदद हासिल करेंगे। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।